तो दोस्तों कल हम लोग अभी प्रेजेंट टाइम में थर्ड यूनिट पढ़ रहे हैं, जो कि हमारे सब्जेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क में ओएसआई मॉडल की तीसरी लेयर है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में जब आप लोगों को हमने कंप्यूटर नेटवर्क अपना सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, तो हमने बताया था कि किस तरीके से एक ओएसआई मॉडल है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, जिसके ऊपर ये सारे के सारे जो आपके जो डाटा पैकेट्स कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर हो रहे हैं, कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल हो रहा है, वो कहीं न कहीं इन ओएसआई मॉडल के ऊपर ही बेस्ड है। इस ओएसआई मॉडल में नंबर ऑफ 7 लेयर हमारी वर्क कर रही है। नंबर ऑफ 7 लेयर में पहली हमारी फिजिकल लेयर थी, दूसरी हमारी डाटा लिंक लेयर थी, तीसरी हमारी नेटवर्क लेयर थी, चौथी हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवी हमारी सेशन लेयर, छठवीं हमारी प्रेजेंटेशन लेयर और सातवीं हमारी एप्लीकेशन लेयर थी। एप्लीकेशन लेयर वो लेयर है जहाँ पे यूजर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है और जो भी एक्शन परफॉर्म करना होता है, वो सारा एक्शन परफॉर्म करता है। अब कहने की बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि हमने पहली यूनिट में फिजिकल लेयर के बारे में पढ़ा। जो हमारी फर्स्ट यूनिट थी, वो फिजिकल लेयर के ऊपर बेस्ड थी और हमने देखा कि फिजिकल लेयर में जो फिजिकल लेयर का मेन काम है कि क्या है वो कि किस तरीके सारे इक्विपमेंट्स एक दूसरे के साथ प्रॉपर तरीके से इंटरकनेक्टेड हो, ताकि उनके बीच में कम्युनिकेशन हो सके और पैकेट लॉस ना हो। अब सारे इक्विपमेंट एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हो, इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई मीडियम जरूर है जिसका यूज करके वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो मीडियम के बारे में मैंने आपको बताया था कि गाइडेड मीडियम है, अनगाइडेड मीडियम है। गाइडेड मीडियम वो मीडियम है जिसमें वायर्ड का यूज किया जाता है, जिसको वायर्ड मीडियम भी कहते हैं। और अनगाइडेड मीडियम वो मीडियम है जिसमें वायर का यूज नहीं किया जाता है, जिसको हम वायरलेस मीडियम भी कहते हैं। नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स की अगर हम बात करें तो हमने राउटर, स्विचेस, हब, गेटवे डिवाइसेस, ईथरनेट पोर्ट के बारे में, RJ45 कनेक्टर के बारे में, कैट 6 केबल के बारे में, फाइबर के बारे में हम लोगों ने डिटेल में फर्स्ट यूनिट में डिस्कस किया था। फर्स्ट यूनिट खत्म होने के बाद हम सेकेंड यूनिट में आए थे, जो कि हमारी डाटा लिंक लेयर थी। डाटा लिंक लेयर में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें दो, जो हमारी ये एक डाटा लिंक लेयर है, ये दो सब लेयर पे काम करती है। एक आपकी मैक लेयर होती है और एक आपकी एलएलसी होती है। मैक जो है ये वायरलेस के लिए अलग होती है और वायर्ड के लिए अलग होती है, मतलब अलग पोर्ट का यूज करती है। मैक का हमारा काम क्या था कि ये पर्टिकुलर जो भी डिवाइसेस हैं, जो कि अगर किसी भी लैन में कनेक्शन करना चाहती हैं या उस लैन का यूज करके डाटा को ट्रांसफर या रिसीव करना चाहती हैं, तो उनको वो एक्सेस प्रोवाइड करता है, जैसा कि उसका नाम है मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। वहीं दूसरी लेयर की अगर हम बात करें एलएलसी की, तो एलएलसी में क्या है बच्चों की, लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर, जिसका काम था हमारा एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल और फर्स्ट यूनिट में जैसा कि डाटा हमारा बिट के फॉर्म में है, तो वो सेकेंड लेयर में फ्रेम के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करती थी। एलएलसी में फ्लो कंट्रोल के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर कोई सेंडर बहुत तेजी से डाटा सेंड कर रहा है और रिसीवर की कैपेसिटी उतनी नहीं है, तो फ्लो कंट्रोल मैनेज करता है कि कोई भी जो फास्ट सेंडर है वो स्लो रिसीवर को ड्रॉन या दबा ना सके। और एरर कंट्रोल में दो चीजें हमने देखी थी, यानी एरर कंट्रोल टेक्निक जब हम लोगों ने पढ़ा था, तो एरर कंट्रोल टेक्निक में हम लोगों ने दो चीजें देखी थी। एक आपका था एरर डिटेक्शन और दूसरा था एरर करेक्शन। एरर डिटेक्शन में हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स देखे थे, जैसे कि सीआरसी था, पैरिटी चेकिंग थी, चेकसम था, जिसका यूज करके ये फाइंड किया जा रहा था कि पर्टिकुलर जो हमारा पैकेट जो सेंडर रिसीवर तक आया है, उसमें कोई एरर है कि नहीं है। लेकिन हम लोग एरर डिटेक्शन में केवल ये फाइंड करते थे कि एरर है कि नहीं है। इससे मतलब नहीं होता था कि वो वन बिट एरर है, सिंगल बिट एरर है, मल्टीपल बिट एरर है या ब्रस्ट एरर है।
बस ये फाइंड करना होता था कि हाँ उसमें पर्टिकुलर में एरर है कि नहीं। उसी तरीके से सेकंड यूनिट सॉरी एरर करेक्शन टेक्निक का काम क्या था कि एक बार एरर डिटेक्शन कोड को एग्जीक्यूट करके ये फाइंड कर लिया गया कि पर्टिकुलर पैकेट में एरर है, तो एरर करेक्शन टेक्निक क्या कर रही थी कि ये फाइंड कर रही थी कि वो कितने बिट का एरर है, किस लोकेशन पे एरर है, ताकि वो उसको रिमूव कर सके। ठीक है, इसमें भी हमने एरर करेक्शन में भी दो चीजें देखी थी। एक था आपका कि जिसमें ये था कि सिंपल अगर एरर डिटेक्ट हुआ तो हमने सेंडर को कह दिया कि दोबारा से रीसेंड करिए। ये चीज वहां पे पॉसिबल थी जहां पे अ, दोबारा से रीसेंड करना कॉस्टली नहीं था। लेकिन जहां पे दोबारा से रीसेंड करना कॉस्टली था, वहां पे हम लोग खुद से एरर करेक्शन कोड को एग्जीक्यूट करके, एरर को फाइंड करके, उसके लोकेशन को फाइंड करके हम लोग एरर को रिमूव करते थे। जिसमें हम लोगों ने हैमिंग कोड के बारे में देखा कि हैमिंग कोड का किस तरीके से यूज करके हम लोग एरर को करेक्ट करते हैं। नाउ प्रेजेंट टाइम में हम लोग नेटवर्क लेयर के ऊपर है, और नेटवर्क लेयर हमारी ओएसआई मॉडल में तीसरी लेयर है। और इसका जो हमारा मेन काम था बच्चों, वो क्या था, हमारा राउटिंग, राउटिंग और स्विचिंग। ये हमारा नेटवर्क लेयर का मेन काम था। राउटिंग और एक स्पेसिफिक डिवाइस, राउटर यहाँ पे यूज होता है, जो ये टास्क को परफॉर्म करता है। मैंने आपको बताया था कि राउटर में क्या है कि एक राउटर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें एक आईओएस लगता है। आईओएस मतलब इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम, जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसपे सारे प्रोटोकॉल वर्क करते हैं। राउटर एक कहें कि एक अपना राउटिंग टेबल भी खुद से जनरेट करता है, और अपने अगल बगल जितने भी राउटर हैं उनको वो राउटिंग टेबल पास करता है। उस राउटिंग टेबल में पर्टिकुलर उस राउटर के ट्रैफिक की पूरी डिटेल होती है। तो उसी राउटिंग टेबल का यूज करके राउटर्स, या फिर कहें कि राउटिंग जो टेक्निक है, वो ये फाइंड करती थी कि कौन सा बेस्ट पाथ है पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक ले जाने के लिए। अब बात करें पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक ले जाने के लिए, तो हमने तीन तरीके की राउटिंग देखी थी आपकी, एक स्टैटिक राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग और डिफॉल्ट राउटिंग। जिसमें स्टैटिक राउटिंग में हमने देखा कि किस तरीके से मैनुअल हम चीजों को राउटर को नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ऐड करता है, मतलब कि पहले से फिक्स कर देता है कि इस रूट के थ्रू ही पैकेट हमारा ट्रांसफर होगा। डिफॉल्ट राउटिंग में क्या है कि उसमें कुछ फिक्स नहीं है, जो भी राउटर में डिफॉल्ट राउटिंग होती है, जहां से उसको जगह मिलता है वहां से वो निकल जाता है, वो ट्रैफिक एनालिसिस भी नहीं करता है। लेकिन बात करें अगर हम डायनेमिक राउटिंग की, तो डायनेमिक राउटिंग एक ऐसी राउटिंग थी जिसमें हम लोग रिप ओएसपीएफ, ये सारी राउटिंग डायनेमिक राउटिंग के अंदर ही आती है। इसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से आपका बेस्ट पाथ चूज करने के लिए वो अलग अलग एल्गोरिथम का यूज करता है। बेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ, ट्रैफिक लेस पाथ पाथ फाइंड करने के लिए वो इन सारे एल्गोरिथम्स का यूज करता है। और उसके बाद से जब बेस्ट पाथ फाइंड हो जाता है, तो पैकेट को वो उस फॉर्म में डिलीवर कर सक देता है। स्विचिंग में भी दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि स्विचिंग भी हमारी तीन तरीके की थी। एक हमारी पैकेट स्विचिंग थी, एक हमारी सर्किट स्विचिंग थी, और एक हमारा, अगर हम बात करें तो मैसेज स्विचिंग थी। तो मोस्टली आज की डेट में पैकेट के फॉर्म में ही डाटा हमारा सेंड होता है। ठीक है ना? तो जो पैकेट के फॉर्म में हमारा डाटा सेंड हो रहा है, तो अब जो पैकेट स्विचिंग में समझने वाली बात क्या थी कि हमने एक सिस्टम बनाया। जैसे हमारा एक सेंडर है और दूसरा हमारा एक रिसीवर है। तो सेंडर से रिसीवर तक अगर हमें डाटा को सेंड करना है, तो सपोज कीजिए कि ये हमारा एक मैसेज है। ठीक है ना? ये आपका सेंडर है और ये आपका रिसीवर है। अब जब ये मैसेज इस पर्टिकुलर लिंक में अगर इसको पास करना होगा, तो ये आपका एक नेटवर्क है। ठीक है ना? जिसमें कई सारे राउटर यूज है। ये सारे के सारे सपोज कीजिए राउटर है, मैं थोड़ा माउस से बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा उतना अच्छे से नहीं बन पा रहा है। तो अब ये मैसेज जो है, ये पहले क्या होता है कि छोटे छोटे चंक में ये डिवाइड हो जाता है, यानी नंबर ऑफ पैकेट्स में
ये हमारा एक मैसेज जो है वो टूट जाता है अलग अलग पैकेट्स में। जैसे मान लीजिए इसको अगर हम पैकेट 1 कहें, पैकेट 2 कहें, पैकेट 3 कहें, पैकेट 4 कहें, या पैकेट 5 कहें, ठीक है ना। तो अब ये 5 पैकेट में अगर हमारा मैसेज डिवाइड हो गया, और हर पैकेट में दो चीजें होती हैं, यानी पैकेट में अगर हम इसको, अगर ये एक पैकेट है हमारा, तो पैकेट हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक आपका हेडर और एक आपका डाटा डाटा वाला पार्ट। डाटा वाला पार्ट और हेडर। हेडर डाटा वाले पार्ट में तो हमारा डाटा होता है कि जो हम इंफॉर्मेशन भेजना चाहते हैं वो इंफॉर्मेशन हमारा डाटा वाले पार्ट में होता है। लेकिन अगर हम बात करें हेडर की, तो हेडर में मोस्टली तीन चीजें होती हैं। एक आपका सोर्स का डेस्टिनेशन एड्रेस, सॉरी सोर्स का आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस, और उसके अलावा आपका सीक्वेंस नंबर, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे ये 1 2 3 4 ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो ये 1 2 3 4 क्या है, एक सीक्वेंस नंबर है कि पहला पैकेट ये है, दूसरा पैकेट ये है, तीसरा पैकेट ये है, चौथा पैकेट ये है, और पांचवा पैकेट ये है। अब जब ये मैसेज इन छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड हो गया, और हर पैकेट पे उसका एक सीक्वेंस नंबर है, आईपी का एड्रेस है डेस्टिनेशन के और सोर्स के, तो ये पैकेट अलग अलग रूट को फाइंड करता हुआ, अलग अलग, मतलब ये डिसाइडेड नहीं है कि कौन सा पैकेट, सारे पैकेट एक रास्ते से जाएंगे। यहाँ पे क्या है, कोई भी पैकेट किसी भी रास्ते से जा सकता है। लेकिन अगर वो किसी भी रास्ते से जा रहा है, तो सब में हर पैकेट पे चूंकि आईपी एड्रेस है, जैसा कि हम लोगों ने अभी पिछले लेक्चर में, पिछले टॉपिक में हमने देखा था इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में, आईपी के बारे में, ठीक है ना। तो वो ये आईपी के थ्रू वो अलग अलग रूट से सारे पैकेट्स होते हुए वो कहाँ पहुंचते हैं, डेस्टिनेशन तक, ठीक है ना। डेस्टिनेशन पे पहुंचने का मतलब क्या है कि सपोज कीजिए पहला पैकेट है, वो किसी दूसरे रूट को फॉलो करता हुआ थोड़ा सा डिले कर गया, और तीसरा पैकेट हमारा पहले पहुंच गया, तीसरा पैकेट हमारा पहले पहुंच गया, उसके बाद से फिर दूसरा पैकेट पहुंच गया, और उसके बाद से सपोज कीजिए कि हमारा पहला पैकेट पहुंचा। तो अब यहाँ पे ये जो पैकेट हमारे पहुंच रहे हैं, अब यहाँ पे क्या है कि हमें एक सीक्वेंस नंबर की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि जब मैंने कहा कि तीसरा पैकेट पहले पहुंच गया, दूसरा पैकेट उसके बाद पहुंच गया, और पहला पैकेट जो है डिले होने के कारण थोड़ा सा और लेट में पहुंचा। तो अब चूंकि सीक्वेंस नंबर के थ्रू हमें ये तो पता चल रहा है कि ये पैकेट जो है वो सही वे में नहीं है, यानी कि सही सीक्वेंस में नहीं है। तो यहाँ पे हमारा टीसीपी प्रोटोकॉल, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये काम करता था कि किस तरीके से जो पैकेट अलग अलग रूट से पहुंचे हैं, तो उनको फिर से सेम सीक्वेंस में या सही सीक्वेंस में करके फिर दोबारा मशीन के अंदर प्रोवाइड किया जाए। तो दोस्तों हम लोगों ने जो कल पढ़ा था आपका जिस प्रोटोकॉल के बारे में, वो आपका आईपी था, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल था। और इंटरनेट प्रोटोकॉल में हमने ये देखा था कल कि किस तरीके से, एक सेकेंड, हाँ, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल में हम लोगों ने बच्चों ये देखा था कल कि किस तरीके से हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्क करता है, अ, जिसमें एक होस्ट होता है जिसका एक अपना आईपी एड्रेस होता है, एक रिसीवर होता है उसका एक आईपी एड्रेस होता है, और जैसा कि इसमें लिखा हुआ कि था कि द मैसेज गेट डिवाइडेड इनटू लिटिल चंक कॉल्ड पैकेट्स, ईच ऑफ द दीज पैकेट्स कंटेन बोथ द सेंडर इंटरनेट एड्रेस एंड द रिसीवर एड्रेस, ठीक है ना। बिकॉज द मैसेज इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ पैकेट्स, ईच पैकेट कैन इफ नेसेसरी बी सेंट बाय अ डिफरेंट रूट across the internet. Packet can arrive in a different order than the order they were sent it. The internet protocol just deliver them. यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल का क्या था कि बस उसको डिलीवर करना, कि बस वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। लेकिन चूंकि मैंने अभी आपको बताया कि अगर कुछ डिले की वजह से पहला पैकेट लेट पहुंच रहा है, तीसरा पैकेट पहले पहुंच जा रहा है, तो फिर से उसको सही सीक्वेंस में अरेंज करना पड़ता है। लेकिन आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का काम तो केवल डिलीवर करना है, तो उसको सही सीक्वेंस में कौन करता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए कि इट्स अप टू अनदर प्रोटोकॉल, द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टू पुट देम बैक इन द राइट ऑर्डर। यानी कि आईपी प्रोटोकॉल जिसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था, उसका काम था पैकेट को डिलीवर करना,
लेकिन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का काम था क्या था कि वो पैकेट को फिर से सही ऑर्डर में अरेंज करता है। इसीलिए मोस्टली हम जब भी आपने देखा होगा तो टीसीपी ऑब्लिक आईपी या आईपी ऑब्लिक टीसीपी मतलब कि दोनों एक साथ ही दिखाए जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों का काम एक साथ मिलके किया जाता है, मैंने दोनों का वर्क जो है वो आपस में एक साथ मिलके होता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया था। तो अब बात ये आती है, जो अगली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसको थोड़ा देख लीजिए, कि सपोज कीजिए ये आपकी एक मशीन है। एक सेकेंड। हाँ, हाँ, तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि हमने एक चीज देखा कि हमारा एक मैसेज जो है वो पैकेट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, पैकेट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। हर पैकेट पे तीन चीजें होती हैं: डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस, सोर्स का आईपी एड्रेस, और आपका सीक्वेंस नंबर। ठीक है, अब जब ये अलग अलग रूट से डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है, तो डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद वहां पे टीसीपी प्रोटोकॉल क्या कर रहा है कि सबको फिर से सही ऑर्डर में मैनेज कर रहा है। ठीक है ना। तो सपोज कीजिए कि अब वो यहाँ से होता हुआ पर्टिकुलर जो लैन है, लैन में भी तो यहाँ पे एक राउटर लगा होगा। जो लैन है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंटरनल जो नेटवर्क है वो आपस में कम्युनिकेशन जो करते हैं वो तो स्विचेस के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन जब उनको दूसरे लैन से कम्युनिकेट करना होगा तो उनको कहीं ना कहीं राउटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना। तो सपोज कीजिए यहाँ से जो मैसेज हमने सेंड किया था वो यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ वो राउटर तक पहुंचा। अब राउटर पे जब वो पहुंचा तो अभी उसके पास पैकेट पे क्या है, सोर्स का डेस्टिनेशन और क्या मतलब कि सोर्स का डेस्टिनेशन, सॉरी, सोर्स का आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस और सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंग टीसीपी ने उसको फिर से अरेंज कर दिया। अब इस लैन के अंदर 4 डिवाइसेस हैं, 1 2 3 4। अब केवल आईपी से ही कंफर्म नहीं, जैसे कि हम एकदम जब तक एकदम पूरे तरीके से श्योर नहीं हो जाते हैं कि कौन से सिस्टम में हमें डाटा सेंड करना है। ठीक है ना। अब भाई एक लाइन में 10 सिस्टम है तो 10 सिस्टम में से